उत्तरी पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 243 पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं सबीला बेगम वाइफ ऑफ हाजी खुशनूद जी के गली नंबर 19 कार्यालय पर क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा जोरदार प्रदर्शन रहा। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। कार्यालय पर कांग्रेस दिल्ली उपाध्यक्ष जनाब अली मेहंदी जी के आने से बहुत ही जोश फरोग पब्लिक के बीच हो गया। जोश के साथ काफ़ी नारेबाजी भी की गई और जो है जिताने की अपील की गई उपाध्यक्ष द्वारा। जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से सबीला बेगम को बढ़ चढ़कर जिताने की अपील की और ये भी कहा कि ये जीत जो है एमएलए की जीत होगी, एमएलए की। देखिए एक रिपोर्ट। कहाँ पे खाना नहीं कुर्सी ले लो। अली मेहंदी साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमें इसमें इस इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन की बुनियाद डालनी है। विधानसभा का इलेक्शन हमें उसकी तैयारी आज ही करनी है। आप ही समझ लीजिए, अगर आज हम नींव को मजबूत कर लेंगे, पिलर को मजबूत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में हम हसन अहमद जी को, अली मेहंदी जी को यहाँ से दोबारा ला सकते हैं इस विधानसभा में, जिससे कि जो 10 साल पहले वाला मुस्तफाबाद था, चमकता हुआ मुस्तफाबाद था, वो वापस दोबारा आ सके। कि आप कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा चारों पांचों वार्ड में जितने में भी आप जिता सकते हैं, हर वार्ड में सब लोग लग जाइए जहां जिसके रिश्तेदार हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने पिलर मजबूत करने हैं जिससे कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके, अपने नेता पूर्व विधायक हसन अहमद जी के हाथों को मजबूत कर सके और अली भाई को यहां से हम मजबूत कर सके। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। हम सब अली भाई को सुनना चाहते हैं 5 मिनट के लिए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। अस्सलाम वालेकुम। तो दिल्ली के शायर जनाब अली मेहंदी साहब को पेश करता हूं आपकी मोहब्बतों के हवाले एक शेर के साथ कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं और हमें चिराग समझकर बुझा न पाओ लोग, हम अपने घर में कई आफ्ताब रखते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। अली मेहंदी जिंदाबाद, अली मेहंदी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे सभी इज्जतदार बुजुर्ग हजरात, मुस्तफाबाद की आन बान शान सब आप यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरे सभी जवान भाई, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी हाजी जी ने, खुशनूद साहब ने एक बात कही थी कि अली भाई आप पूरे दिन से थके हुए आ रहे हैं, आपकी शक्ल पे थकावट दिख रही है। मैं बिल्कुल थका हुआ था, लेकिन आप सब लोगों को देख के मेरी सारी थकावट दूर हो गई। जो आपके चेहरे हैं, मेरे बुजुर्गों की जो आंखों से और हाथों से निकलती हुई दुआएं हैं, मेरे जवान भाइयों का जो ये जोश है, इससे मेरी सारी थकावट दूर हो गई। और जिन्होंने मेरे वालिद की कमी इस चुनाव में मुझे महसूस नहीं होने दी, मुझे शाना पशाना चुनाव लड़ाया था, रिजल्ट कुछ भी हो वो अलग मसला है, लेकिन ये सारे बुजुर्ग वो चेहरे हैं जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था और मुझे दुआएं दी थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे मेरे वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी और आपने मुझे वही मोहब्बत दी। अगर मेरे वालिद सही होते, उनकी तबीयत खराब नहीं होती, तो वो जैसा चुनाव लड़ाते आप सबने वैसा चुनाव लड़ाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पहली बात देखिए, चुनाव हार जीत चलती रहती है। कई लोग थे जो कहते थे भाई अली मेहंदी को हरा दो, निपटा दो और वो तो निकल जाएंगे। जो भी हो, वो भाजपा वाले हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। हसन अहमद और अली मेहंदी मुस्तफाबाद में जिएंगे, यहीं मरेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। दुनिया का हमें कोई लालच नहीं है,
हमारी सिर्फ एक लालच है, यहां का बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करना, यहां पर जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करना, चाहे हमें 10 साल लगे, 15 साल लगे, 50 साल लगे, मेरे और पीढ़ी आ जाए, जब तक हमारी जान में जान है हम मुस्तफाबाद की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। उससे हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप सब यहां पर बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, सब आप बहुत ज़हीन लोग हैं, एक एक के साथ हजार हजार लोगों के लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ के आन बान शान, सब यहाँ के सरों के ताज हैं। देखिए आपके बीच में एक शरीफ इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान और एक ऐसा इंसान जिसको यहाँ से चुनाव जीतने के बाद लालच नहीं होगी, जिसको यहाँ से चुनाव जीतने के बाद ये आपको परेशानी नहीं होगी कि ये कोई ऐसा गलत काम करेंगे जिससे आपका सर नीचे हो। यहाँ ये भी खिदमत के लिए आए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं चुनाव हारने के बाद यहाँ दंगा हो गया, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। दंगा होने के बाद जब यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली का मुख्यमंत्री सर छुपा के और मुंह छुपा के अपने घरों में बैठ गए थे, तब यही कांग्रेस के लोग थे जो आप लोगों के लिए निकले थे और आप लोगों की लड़ाई लड़ी थी। अभी बताते हैं हमारे बीच में, क्योंकि झारखंड से मेरे भाई हफीज आलम अंसारी साहब आए हैं, मैं इन्हें बताते हुए आ रहा था कि इसी ब्रिजपुरी की पुलिया पर अगर राहुल गांधी भीषम शर्मा के स्कूल में गए थे तो जो बगल में मस्जिद है उसके अंदर भी जाके इमाम साहब से बात करी थी। राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है। आप समझिए इस बात को, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, ये आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है। मैं तब भी ये बोलता था जब मैं चुनाव लड़ा रहा था, और मैं आज भी ये बोल रहा हूं। मेरे चुनाव हारने के बाद आपने देखा यहां क्या हाल हुआ, मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है कि मेरा कितना दिल दुखा जब यहां पे दंगे हुए, और मेरा दिल इसलिए और दुखा कि जो हम कर सकते थे वो किया। लेकिन अगर मैं विधायक होता, यहां से अगर मैं विधायक होता, आप लोग यहां से विधायक होते, तो मैं मर जाता, लेकिन यहां दंगा नहीं होने देता। मैंने ये पहले भी कहा था और मैं ये आज भी बोल रहा हूं, और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं जानता हूं कि मुझे कुछ भी करना पड़ जाता, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती, लेकिन जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये एक लकीर खींच गई थी, ये नहीं मैं खींचने देता। और जो हमारे लोग जिनको बेरहमी के साथ, जिन बच्चों को बिना किसी उनकी गलती के जेल में बंद किया है, उनको बंद नहीं होने देता। लेकिन आज उस चीज का मुझे दिल से अफसोस है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि एक बार इलाके के लोगों से गलती हो गई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ बिल्कुल हो थोड़ी सी है दिल में इस बात की कि इतना काम करने के बाद, सब करने के बाद मेरे वालिद कभी आप लोगों के सामने अपने दिल की बात निकाल देते, लेकिन मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं खिदमत के भाव से आया हूं। आज बहुत बड़ा मसला है, आप समझिए इस बात को, ये एक सीट या और बाकी आसपास की सीट नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आप लोगों की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। वो ये देख रहा है कि यहाँ का क्या हाल होगा, क्या यहाँ से एक मैसेज जाएगा। और यहाँ जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, उसे आपको समझना पड़ेगा। कौन है आम आदमी पार्टी, कहां थे ये नेता आम आदमी पार्टी के जब मरकज सील हो रहा था? आपका है, आपका बच्चा है जिसने सबसे पहले मरकज की लड़ाई लड़ी। मेरे घर पे एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सब आ गए, पूछिएगा हसन अहमद साहब से, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया एसीपी ने और एसएचओ ने। जब मैंने ये बात कही थी कि मैं कल मरकज खुलाने जा रहा हूं, जुमे के दिन पूरी पुलिस ने घेर लिया था, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। सबसे पहले लड़ाई मैंने लड़ी, मौलानाओं की लड़ाई। कितने इमाम थे जिनको सैलरी नहीं मिली थी, किसने लड़ी उनकी लड़ाई? कोई एक आदमी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। मैं वहां बैठा वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर मौलानाओं के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को सैलरी मिली। आप समझिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। वो कैसे आप लोगों से वोट मांग सकते हैं? उनका तो काला करना चाहिए आपको। तब कहां थे जब दंगे में हम लोग परेशान हो रहे थे? तब कहां थे जब कोरोना के अंदर छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे? तब कहां गायब हो गए थे?
ये हाजी खुशनूर नहीं लड़ रहे, ये एक एक बुजुर्ग लड़ रहा है मुस्तफाबाद का, ये एक एक जवान लड़ रहा है मुस्तफाबाद का, ये एक एक बच्चा लड़ रहा है मुस्तफाबाद का, एक एक मेरी बुरखा नशीन माँ बहन लड़ रही है मुस्तफाबाद की। ये इनकी जीत नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल की जीत है, ये आपके वखार की जीत है, ये आपके बच्चों के आने वाले कल की जीत है। ये हमें तय करना है कि हमें इसमें सोना नहीं है, थकना नहीं है। रात और दिन को एक करके 10-15 दिन सिर्फ बचे हुए हैं। एक ऐसा इतिहास जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सर्वे दिल्ली के अंदर चल रहा है, मुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर बुला के बोला गया कि अली साहब, हमने जो बात पूरे दिल्ली के अंदर जो हमारा सर्वे है, हमारे सर्वे में आ रहा है कि मुस्तफाबाद तो बहुत अच्छी तरीके से जीत रहा है। मैंने कहा नहीं, आपके सर्वे में कम आ रहा है, जरा मुस्तफाबाद के अंदर जाइए, वहां सर्वे करिए, वहां लोग आपको बताएंगे कितनी भारी मात्रा से मुस्तफाबाद इंशाल्लाह हम सब लोग जीतने जा रहे हैं। आपसे इल्तिजा है अल्लाह के वास्ते, अब इस बार किसी चीज को मत देखिए, अब इस बार सिर्फ ये देखिए कि कौन सही है और कौन गलत है। हमारी लड़ाई केजरीवाल से है, हमारी लड़ाई भाजपा से है, और भाजपा और केजरीवाल एक है। यह मैं पहले दिन से बोलता चला आ रहा हूं और आज वो चीज साबित हो गई। आपको आरएसएस से, संघ से लड़ना है, अगर वो लड़ना है तो केजरीवाल के गाल पे तमाचा मुस्तफाबाद को मारना पड़ेगा। मुझे बता दो, तमाचा मारोगे नहीं मारोगे? ये सीट हमें जीतनी है इंशाल्लाह, और इस सीट का सेहरा कारी साहब आ जाइए अभी असली, ये आप लोगों की नजर करता हूं कि अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो टोली जो ये हाजी जी ने बोला है कि ये चुनाव सेमीफाइनल है, फाइनल 25 का चुनाव है, तो अभी तो टोली मुट्ठी भर जमीन है, अभी तोलना आसमान बाकी है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब